नमस्कार। कभी सोचा है कि जब देवता भी अपने अहंकार, अपने ईगो के वश में आ जाएं, तो क्या होता होगा? आज हम बात करेंगे काल भैरव की, एक ऐसी शक्तिशाली और सच कहूं तो दहला देने वाली कथा की, जो भगवान शिव के सबसे प्रचंड रूपों में से एक से जुड़ी है। ये कहानी है दिव्य क्रोध की, एक भयानक पाप की और फिर प्रायश्चित की एक लंबी, बहुत लंबी यात्रा की। मतलब ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये हमें समझाती है कि अपने कर्मों का फल भोगने का असल मतलब क्या होता है। लेकिन आखिर इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक की शुरुआत हुई कैसे? ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन उतने ही खतरनाक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसमें ब्रह्मांड की नींव तक हिला देने की ताकत थी। आखिर सबसे महान कौन है? तो चलिए कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि काल भैरव असल में है कौन। देखिए, वो कोई अलग देवता नहीं है, वो तो भगवान शिव के क्रोध से सीधे जन्मे हैं। शिव का रौद्र अवतार। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो इतनी विशाल है कि वो खुद काल यानी समय को कंट्रोल कर सकती है। यही है काल भैरव। उनके नाम का मतलब ही भयानक है। वो समय का वो रूप है जो सब कुछ निगल जाता है, सही मायनों में जीवन और मृत्यु के असली स्वामी। तो अब जब ये साफ हो गया है कि वो कौन है, चलिए उस पल में वापस चलते हैं जिसने उन्हें जन्म दिया। कहानी है अहंकार के टकराव की। तो सीन कुछ ऐसा है। जगह है पवित्र सुमेरु पर्वत, जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। यूनिवर्स के सारे बड़े और शक्तिशाली देवता वहां इकट्ठा हुए हैं। लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव है, क्योंकि एक ऐसी बहस छिड़ने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। और इस टकराव के सेंटर में था वही एक सवाल, श्रेष्ठ कौन है? एक तरफ थे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, जिनका दावा था मैंने सब बनाया है तो मैं ही सबसे महान हूं। और दूसरी तरफ था वेदों का अटल सत्य, जो साफ साफ कहता है कि परम शक्ति तो भगवान शिव ही हैं। लेकिन कहते हैं ना, अहंकार अंधा कर देता है। ब्रह्मा जी के साथ भी यही हुआ। वो इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और बात सिर्फ मानने ना मानने तक नहीं रही, उन्होंने भगवान शिव का अपमान तक कर दिया। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही डार्क और वायलेंट मोड़ ले लिया। तो अब आता है कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा, एक ऐसा कर्म जिसके भयानक परिणाम सामने आने वाले थे, ब्रह्म हत्या और उसका प्रायश्चित। ब्रह्मा के वो अपमान भरे शब्द, उनसे एक ऐसा क्रोध पैदा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को कंपा कर रख दिया। कहते हैं शिव की तीसरी आंख से एक अथाह, एक भयानक ऊर्जा निकली, शुद्ध क्रोध और शक्ति से बना एक रूप। यही था काल भैरव का जन्म। और प्रकट होते ही काल भैरव ने क्या किया? उन्होंने अपनी छोटी उंगली के नाखून से, जी हाँ, सिर्फ नाखून से ब्रह्मा के उस पांचवें सिर को काट दिया। वो सिर जो अहंकार से बोल रहा था। ये एक पल में हो गया। और ये दिखाता है कि दिव्य न्याय के सामने बड़े से बड़ा अहंकार भी कैसे पल भर में चकनाचूर हो जाता है। एक ही पल में ब्रह्मा का सारा अभिमान धूल में मिल गया। लेकिन यहाँ एक पेच था। ठीक है, ये अहंकार को सजा थी, पर ये ब्रह्म हत्या का महापाप भी तो था। ब्रह्म हत्या यानी एक ब्राह्मण की हत्या का पाप, और सृष्टि के रचयिता होने के नाते ब्रह्मा जी तो परम ब्राह्मण थे। और उस पाप का असर फौरन दिखा। ब्रह्मा का वो कटा हुआ सिर, वो कपाल, काल भैरव के हाथ से चिपक गया, एक भयानक निशानी की तरह, जो उन्हें लगातार उनके कर्म की याद दिलाता। वो उसे हटा नहीं सकते थे। वो पाप अब मानो उनका ही एक हिस्सा बन गया था। और इसके बाद शुरू हुई प्रायश्चित की एक लंबी, बहुत लंबी यात्रा। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। हजारों साल वो तीनों लोकों में एक भिखारी की तरह भटकते रहे। और उनके पीछे पड़ी थी ब्रह्म हत्या नाम की एक राक्षसी, जो उनके पाप का ही साकार रूप थी। ये तब तक चलता रहा जब तक वो पृथ्वी पर उस एक जगह नहीं पहुंच गए जो उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकती थी। और वो जगह थी पवित्र नगरी काशी। और यहीं से शुरू होता है इस सफर का आखिरी चैप्टर। वो जगह जहां उन्हें छुटकारा भी मिला और एक नया मकसद भी। वो बने काशी के कोतवाल। कहते हैं कि काशी, जो भगवान शिव की अपनी नगरी है, वो कर्म और पाप के साधारण नियमों से परे है। तो जैसे ही काल भैरव ने काशी की पवित्र भूमि पर कदम रखा, एक चमत्कार हुआ।
वो राक्षसी, वो पाप जो सदियों से उनका पीछा कर रहा था, वो काशी की सीमा में घुस ही नहीं सका और वहीं गायब हो गया। और उसी पल ब्रह्मा का वो कपाल उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो आजाद थे और जिस जगह वो कपाल गिरा वो आज भी कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जानी जाती है। तब भगवान शिव ने उन्हें एक नया काम, एक नया कर्तव्य सौंपा। उन्होंने कहा, तुम हमेशा के लिए काशी के कोतवाल बनकर यहीं रहोगे। तुम्हारा काम होगा इस शहर की रक्षा करना और पापियों को दंड देना। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये परंपरा आज भी जिंदा है। आज भी ये माना जाता है कि काशी की कोई भी तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि शहर के इस दिव्य गार्डियन यानी काल भैरव के दर्शन न कर लिए जाएं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है उसे समझते हैं। इस कहानी का सार क्या है? तो जरा काल भैरव की रूप और उनके प्रतीकों को देखें। उनका गहरा काला रंग वो समय और अज्ञात को दिखाता है। बाघ की खाल पहनना प्रकृति पर उनकी मास्टरी को दिखाता है। उनके हाथ में जो दंड है वो यूं ही विनाश करने के लिए नहीं बल्कि न्याय का हथियार है। और उनके साथ हमेशा एक कुत्ता, एक श्वान होता है जो वफादारी का प्रतीक है। ये सब मिलकर उन्हें बनाते हैं काशी के कोतवाल, एक शाश्वत संरक्षक। तो अगर इस पूरी कहानी से एक सबसे बड़ी सीख लेनी हो तो वो क्या है? सिंपल है, अहंकार का विनाश निश्चित है। ये कहानी हमें एक टाइमलेस सच सिखाती है कि घमंड, अहंकार हमेशा पतन की तरफ ही ले जाता है, फिर चाहे वो कोई आम इंसान हो या खुद ब्रह्मांड का रचयिता ही क्यों ना हो। तो ये कहानी अहंकार के विनाश के बारे में तो बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। अहंकार से परे हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया के लिए न्याय, कर्तव्य और मोक्ष के बारे में ये प्राचीन कथा और क्या सबक रखती है?